अरे भाभी, आप खा नहीं रही? खाए ना। नहीं खा रही। हाँ, मुझे याद आया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। सिर्फ मेरे लिए? भाभी का पता नहीं था मुझे, इसलिए उनके लिए नहीं ला सका। तो तुम एक काम करो कि ये गिफ्ट तुम रिमशा को दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह। अरे ये क्या कह रही हो आयजा? ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। नहीं रिमशा, ये तुम रख लो। मगर क्यों? अब मैं लूंगी और तुम। नहीं आयजा, ये तुम्हारा हक है। अब क्या करूं कि रिमशा गिफ्ट ले ले। एहसन, आप ये गिफ्ट आयजा को दे दो। अरे नहीं, मैं नहीं लेती। अच्छा, एक काम करते हैं, ये गिफ्ट तुम रख लो, कल भाभी के लिए मैं दूसरा गिफ्ट लेके भिजवा दूंगा। मगर पहले इनसे पूछ तो लो, ये गिफ्ट लेंगे भी या नहीं। अच्छा बाबा, मैं ले लूंगी। आप खुश? आयजा आप चलें, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। नेमत घर आ गए होंगे। हाँ हाँ, ओके। अभी ये ऑयल भाई के कमरे में ले जाए, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर मसाज कर देता हूँ। रिमशा आ गई? नहीं, वो मैसेज आया था, उसका बर्थडे थी किसी एहसन की। अच्छा, ये एहसन वही है जिससे आयजा के रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, पर मैंने फोन किया था तो उसका फोन बंद आ रहा था। तो आयजा को फोन कर लो, उसके साथ ही गई है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आयजा को कॉल कर लेता हूँ। नहीं, मैंने तो आज बहुत एंजॉय किया। शायद भाभी को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल नेमत घर पे इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए। लगता है बहुत प्यार है आप दोनों। हाँ, हमारी लव मैरिज थी। वाह, इसका मतलब है जब हमारी शादी होगी तो आयजा भी मेरे लिए ऐसे ही परेशान होगी। क्यों आयजा? आप इसे परेशानी थोड़ी ना कहते हैं, ये तो प्यार होता है जो बीवी अपने शौहर से करती है। पर काश इस प्यार का जवाब शौहर भी प्यार से ही दे। अब नेमत का फोन आ रहा। ओ हाँ, मगर मैंने चार्ज कर लिया था ना, तो इस वजह से। और वैसे अगर उसने तुमसे बात करनी होती तो तुम्हारे नंबर पे कॉल करता, तो मैं रिसीव करती हूँ। हेलो हेलो, फोन बंद हो गया। चलो, घर भी आ गया है। तुम एक काम करो, ऐसे हमें यहाँ ड्रॉप कर दो, बस यहाँ उतार देना। ओके ओके, आई प्रॉमिस कल ऑफिस जाने से पहले सुबह तुमसे मिलकर जाऊंगा। हाँ हाँ, पक्का वादा। वो क्या कहते हैं, पक्का कचूर। हाँ ठीक है, ऑलराइट, ओके, बाय बाय। यार ये कुलसूम क्या कर रही है मेरे साथ? रहमत, क्या है? बीजान बुला रही हैं आपको। जान क्यों? मुझसे बीजान ने पूछा आज क्या कुछ हुआ, तो मैंने सब बता दिया। क्या बता दिया? यही कि आपको मेरा ऑफिस खाना लेकर जाना और फिर आपको साथ घर लेकर आना अच्छा नहीं लगा। यार हमारे आपस की बात थी, बीजान को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर लिया? ये मुश्किल से उन्होंने मुझे माफ किया है, फिर कोई मुसीबत खड़ी करोगे मेरे लिए। बीजान तो अभी भी यही कह रही हैं कि कल मैं ही आपको ऑफिस छोड़ने जाऊं। क्या
सुबह ऑफिस छोड़ने तुम जाओगी? शफकत भाई कुछ दिन ऑफिस नहीं जा सकेंगे। मैंने तो कहा है बीजान से कि रहमत को ये सब पसंद नहीं है, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने कब कहा ये मुझे पसंद नहीं है? इसका मतलब है आपको अच्छा लगता है मेरा आना? अब ये घंटी गले में तो बांधनी ही पड़ेगी। अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन आपकी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। थका हुआ हूं इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। तो क्या बीजान की बात सुनने भी नहीं जाएंगे? क्या मुसीबत है, तुम भी। आई एम सो सॉरी नेमत, देर हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। लेकिन तुमने मुझे मेरे नंबर पर फोन क्यों नहीं किया? आयजा के नंबर पे क्यों किया? फोन बंद था आपका। मेरा फोन बंद था? ऐसा कैसे हो सकता है? वेट, लेट मी सी। ये तो वाकई में बंद है। जब से तुम्हारा मैसेज आया तब से कॉल कर रहा हूँ, इस वक्त से बंद है। लेकिन मेरे नंबर से तो आयजा ने ही तुम्हें मैसेज किया था। अच्छा, खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। थोड़ा सा। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम प्लीज मेरा फोन चार्ज पे लगा दो। और कोई हुक्म? नहीं, वैसे शफकत भाई की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? बाकी बातें खाने के बाद कर लेंगे, प्लीज खाना दे दो। ओके, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। ये कौन सा वक्त है नेल पॉलिश लगाने? सुबह सुबह नहीं लगा पाऊंगी ना, फिर आप कहेंगे ऑफिस से देर हो रही है। ओहो, अच्छा। तुम एक काम करो, बताएं। तुम ऐसा करो कि सुबह की सारी तैयारी अभी कर लो। सुबह तुम्हें तैयारी नहीं होना पड़ेगा और सारा टाइम बच जाएगा। है ना गुड आइडिया? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आप जरा मेरा मेकअप बॉक्स पकड़ा देंगे? मेरे से कुछ और ना सुन लेना इस वक्त। सो जाओ आराम से। आपके फोन पे मैसेज आ रहे थे। सुबह का प्लान भी खराब हो गया। अब कौन सा टाइम दूं उनसे? मैसेज कर देता हूँ। रहमत, पिछले जुम्मे हमारी मस्जिद में मौलवी साहब एक बुजुर्ग की बात बता रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। आपको सुनाऊं? सुनाओ जी, अब तो सब कुछ सुनना पड़ेगा। सुनाओ। वो कह रहे थे कि बुरा वक्त इंसान को अच्छे दोस्त देकर जाता है। मुझे ये बात अच्छी लगी, लेकिन समझ नहीं आई। समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि ये बात तुम्हारी समझ से ही बाहर है। आपको तो समझ आ गई है ना? जब फोन से फारिग हो जाएंगे तो प्लीज लाइट बंद कर दीजिएगा। रिमशाद दीदी, एहसन के साथ तुम्हारी तस्वीरें जब नेमत देखेगा तो तुम्हें इस घर में तो क्या कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
आयशा मैडम, रिमशा, एहसन और तुम्हारी तस्वीरें ये मैं अपने फोन पर व्हाट्सएप कर लेती ताकि तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब ना हो सके। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो, पर तुम्हारी कोई भी चालाकी मैं चलने नहीं दूंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता पाँव पे वजन डालो। हाँ, कोशिश करो। बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो होगी ना। उठने की कोशिश करो, थोड़ा सा और। वहां पे वजन डालो। बहुत तकलीफ हो रही। मुझे पता है तकलीफ हो रही है। अच्छा, अब मेरी तरफ देखो। किसी लड़की की तरफ ऐसे देखते हैं? तकलीफ में तो ऐसे देखा जाएगा ना। अच्छा, अब देखो, सारे दुख और तकलीफें भूल के मिल गए। बस अब ऐसे ही देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे वजन डालो। कोशिश करो, थोड़ा सा और खड़े होने की कोशिश करो। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। वेरी गुड, थोड़ा सा और। अब ये जूस पियो। नहीं, अभी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? जिद नहीं चलेगी, चलो पियो। नहीं, प्लीज। थोड़ा सा, चलो पियो 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 थोड़ा सा। ये सारा जूस कम करना और थोड़ी देर बाद ये प्रैक्टिस दोबारा करनी है। ओके ओके मैम, थैंक्स। पियो, खत्म करो इसे। चले, मैं तैयार हो गई। आप अभी तक वैसे ही बैठे हैं। जूते पॉलिश कर रहे हैं, मैं कर दूं? नहीं रहने दो, मुझे अपने काम करने की आदत पड़ चुकी है। करने दो, मुझे खुद ही कर लूंगा। वो आप कितने अच्छे हो गए हैं ना। दिल तो करता है ऐसी जूते से इसकी पिटाई करें, तब पता चले इसमें कितना अच्छा है। मुझे पता है आपको जूते पॉलिश करना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो आजकल बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी हिम्मत है कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। ये आप मेरी बात कर रहे हैं ना? मैं अभी भी जान को बताती हूँ। रुको रुको, क्या पागल बच्चों वाली बातें कर रही है? छोटी छोटी बातों पर उठ के शिकायत लगाने चल पड़ती है। आराम से बैठो, हो जाता है सब ठीक, कर लूंगा। चलो उठो और ऑफिस छोड़ के आओ। लेकिन पहले जूते तो पॉलिश कर ले। जूते पॉलिश किए बगैर भी पहने जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या कहेंगे लोग कि बीवी इतनी लाचार थी, जूते तक नहीं पॉलिश करके दे सकी। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम कर दो मुझे। रेनू, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, आपको तो पता ही है। पहले पूछ रही थी वो। अच्छा जरा जल्दी से पॉलिश करके आए, मैं जरा बीजान से मिल लूं, ठीक है? क्या वक्त आ गया है,
सारे काम में खुद क्या वक्त आ गया है, सारे काम मैं खुद करूं अपने हाथ से, और नाम हो बीवी का। मैं भी पॉलिश नहीं करूंगा, लंबे जूते पहन के। मैं समझता था कि बीजान की असूल ज्यादा सख्त है, नहीं तो उनसे भी ज्यादा सख्त। मेडिसिन खाने में बोलते हैं, चलो। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अच्छे कल की आस में इंसान अपने आज में कितनी तकलीफें उठाता, मुस्तकबिल की उम्मीद उसे हाल से निकलने नहीं देती, और जिसका मासी अचानक तजुर्बात की नजर हो जाए, वो हाल में भी बेहाल जिंदगी गुजारता मेरी तरह। जान, आपके लिए भी कुछ बना दूं? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। हम इंतजार कर रहे थे टेबल पर बैठ के कोई आए, फिर हमने सोचा कि कोई लेट सोया होगा, कोई जल्दी उठा होगा, सबके अपने अपने वक्त है, तो फिर हमने नाश्ता कर लिया। जान, मैं वो शफकत को देख रही थी, वरना। अरे नहीं बेटा, तुमसे हमें कोई शिकायत नहीं। अरे सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सब इंडिपेंडेंट है। अब जान, सबकी खुशी आप ही से है। वो बहुत कम औलाद होती है जिसकी खुशी वालिदैन की खुशी में है, वरना अक्सर वालिदैन ही अपने बच्चों की खुशी में खुश होके अपनी तन्हाई छुपा लेते हैं। अच्छा बेजान, इन सब बातों को छोड़ो, आप चले ना शफकत के कमरे में। आपने देखा, माशाल्लाह से इसने अपनी टांगों पे वजन डालना शुरू कर दिया। हाँ, देखा था हमने, और फख्र हो रहा था हमें। अगर तुम ना आती तो शायद हमारा बेटा सारी जिंदगी माजूरी में गुजार देता। ऐसा नहीं है बेजान, इस सब में सबसे बड़ा हाथ जमशा का है। हाँ बेटा, हमें एहसास है। वो लड़की इस घर में बहू नहीं, बेटी बन के आई। जी आपी, वो चाय बन गई, जरा कप लेकर आना। अरे ये दुल्हा भाई को क्या हुआ? थैंक्स। ऐसे एक हिसाब से कलसूम भाभी ने रहमत भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया। वैसे ये कोई तरीका नहीं है। रहमत भाई ने कौन सा अच्छा किया, कितनी गलत हरकत की। मुझे तो इसमें बीवी का ज्यादा कसूर लग रहा है। नहीं ज़ारा, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। दोनों साथ साथ चलें तो जिंदगी की गाड़ी दौड़ती रहती है। अगर एक भी पहिया खराब हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर वही माजी की बातें लेकर बैठ गए। ज़ारा, जो जख्म दिल पर लगते हैं वो कभी भरते नहीं। अच्छा ठीक है, प्लीज अब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। क्या कहूँ, मेरा माजी खुली किताब की तरह मेरी आंखों में
आंखें खुली रखूं या बंद, सोच की लहरें उसके औराक पलटती रहती है। माना कि वो तुम्हारे माजी का हिस्सा थी, लेकिन जब हिस्सों की बांट होती है तो क्या उसे याद किया जाता है जो आपको छोड़ के चला गया हो, या फिर उसे जो आपके साथ हो? सॉरी। और सुनाओ काशिफ, समरीन कैसी है? भाई बहुत अरसा हो गया उससे मुलाकात हुए हुए। वो दरअसल पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? अमेरिका। अरे ये तो मुझे पता है कि शादी के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो फिर वो क्यों नहीं आई? मुझे तो पाकिस्तान में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आना पड़ा, और वो इसलिए नहीं आ सकी कि आजकल में मैं बाप बनने वाला हूँ, और वो चाहती थी कि डिलीवरी अमेरिका में हो। रियली? बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि तुम एक बेटे के बाप बनो। थैंक यू। समरीन भी यही चाहती है। मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है। बेटी होगी तो भी अल्लाह ताला की रहमत होती है। अल्लाह करे जो भी हो खैर हो। आमीन। काशिफ, तुम्हें याद है हमारी एक कॉमन फ्रेंड होती थी निदा? काफी अरसा हो गया, उसका कुछ पता नहीं। तुम कभी मिले उससे? तुम्हें नहीं पता? वो फैसल के साथ शादी करके स्विट्जरलैंड में फुल मजे मार रही है। सीरियसली? हाँ। माय गॉड, वो तो बड़ी बुग्गल सी होती थी। बल्कि जब मेरी आखिरी बार उससे मुलाकात हुई, वो तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं फैसल उससे शादी करेगा या नहीं करेगा। देख ले, बड़ा लंबा हाथ मारा है मैडम ने। वैसे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, रफ्तार वही भली जिससे सांस ना फूले। सही कहते हैं वो। अब कल से तुम खाना लेकर ऑफिस नहीं आओगी। आप कल ऑफिस जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, आप कल ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गोली खाई है तो कुछ फर्क महसूस हो रहा है मुझे। मैंने कहा ना, आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे। तो काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? अच्छा मशवरा है, मैं अभी अब्बा जी को कॉल करके बुलाती हूँ। और क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? आपका हुक्म मान रही हूँ। बड़ी फर्मा बदार बन रही हो। आगे पीछे तुम्हारे कानों पर जू नहीं रेंगती। और अभी देखो अपने आप को। अच्छी बीवियां मुझ जैसी ही होती हैं। आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं ना? कौन सी साइंस निकाल ली तुमने? पहले सिर्फ ये बताएं कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं ना? और नहीं भाई, मैं सब बीवियों के मुतालिक सोच रहा था। हिचकी हट गई, इसका मतलब है आप सच बोल रहे हैं। रहमत, आप कितने अच्छे होते जा रहे हैं ना। चलो सो जाओ, अब लाइट ऑफ करो। चलें जी, अब इसके सहारे खड़े होने की कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा और। शफकत, थोड़ी सी कोशिश करो। चलो उठो, आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे वजन डालो और इसके सहारे से खड़े होने की कोशिश करो। चलो। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन, बस थोड़ा सा और। पकड़ो से। ये हुई ना बात। अब आराम से एक कदम उठाने की कोशिश करो। आराम से।
वेरी गुड। उठो शक्कर। बस बाकी कल करेंगे। नहीं, अभी करेंगे इसी वक्त। उठो। सारा तुम मुझ पे जुल्म कर रही हो। अगर तो तुम्हें लगता है कि तुम पे मुझे तरस आ जाएगा तो मुझे तुम पे कोई तरस नहीं आ रहा। उठो, अभी करनी है ये एक्सरसाइज। कम ऑन, गेट अप। उठो उठो, कोशिश करो। छोड़ दो ज़्यादा, हम खुद ही उठेंगे। उठो शफकत, आराम से, आराम से। वेरी गुड। देखो देखो, तुम अपने पाँव पे खड़े हो। तुम कर रही है देवर जी पे। क्यों? क्या हुआ? माशाल्लाह से शफकत भाई अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। वो देखें। वाह, वेरी नाइस। इसका मतलब है कि मेरी बदनसीबी का वक्त शुरू होने वाला है। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? कोर्स क्यों नहीं, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। मेरा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तुम एक काम करो, जल्दी से कुछ मीठा बनाओ और मोहल्ले में बांट दो। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी बनाती हूँ। चाय। यार मेरा फोन चार्जिंग पे नहीं लगाया था। तुमने मुझे कहा था करने के लिए। कहा था यार। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैसेज करना मुझे। वो तकिए के पीछे। खुद लगा लो फोन चार्ज पे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो कोड क्या है? तुम्हें पता है? ये नंबर किसका है? नेमत, मैं सोच कि नेमत कहाँ चला गया। ये नेमत कहाँ जा रहा है? शायद कोई इमरजेंसी आ गई हो, मगर क्या मुसीबत है। नेमत फोन भी नहीं उठा रहा। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कम से कम बता कर तो जाता।
हेलो, कौन बात कर रहा है? किसका नंबर है ये? रॉन्ग नंबर। भाभी चुप करके चलो मेरे साथ। क्या कर रही है? मुझे नहीं करना है। बस चुप करके यहाँ खड़ी हो जाओ और घरदारी सीखो। मुझे नहीं करना ये सब कुछ, नहीं सीखनी घरदारी बरदारी। अरे आयजा, दूसरे घर जाके क्या करोगी? इस खानदान का नाम बर्बाद करोगी। मुझे नहीं जाना किसी के घर। ज्यादा बातें नहीं करो आयजा, बीजान का हुक्म है ये, इसलिए काम करो। ये तो करना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तुम्हें चाय बनानी आनी चाहिए, इसलिए चाय का सामान निकालो, दूध, चीनी और पत्ती वगैरह। चलो चलो आयजा। जी जी जी, वालेकुम सलाम। देखिए, मुझे एक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर बताएं। जी, 0300-2393-541। जी, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? मुझे पता करना है कि ये नंबर किसके नाम पर है और क्या एड्रेस है, कहाँ पर रहता है। सॉरी सर, हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। देखिए, मैं और कुछ जानना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं जानना चाहता। देखिए, एक इमरजेंसी है, प्लीज मुझे इस नंबर का एड्रेस दे दें। अरे चाय, हम तो चाय पी चुके। बीजान, ये चाय आयजा ने खुद बनाई है, पहली बार। अच्छा, फिर तो पीनी पड़ेगी। क्या हुआ बीजान, चाय अच्छी नहीं लगी? कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है। देखा ना भाभी, मैंने कहा था ना, मुझसे नहीं होगा ये काम। नहीं नहीं बेटा, फिर पी के देख लेते। अच्छी है, बहुत अच्छी। सच्ची बीजान? अब हमारी चाय तुम ही बनाओगी। जी जी बीजान जी, ठीक है। बीजान, ये जिद बहुत करती है। अब तुम ऐसा करो कुलसुम कि दोपहर का खाना और बाकी भी डिशेस इसको सिखाओ। 1 महीने में हमें ये लड़की बिल्कुल तैयार चाहिए। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें बीजान, ये बस मुझ पे छोड़ दें। कुलसुम, रहमत की तबीयत कैसी है? रहमत अब ठीक है बीजान, पहले से बहुत बेहतर है। मैंने आज ऑफिस से उनकी छुट्टी करवा दी थी। अच्छा, ये तो अच्छा किया तुमने। बस अब बेटा तुम पे है कि तुम कैसे और कितनी जल्दी हमारे बेटे को एक अच्छा बेटा बना दो। शफकत अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर शफकत अपने पांव पर खड़ा हो गया तो बीजान तो मुझे ऑफिस में मुंशी बनाकर रख देंगे। फाइल ले आओ, फाइल ले जाओ, ये एंट्री कर दो, बैंक से कैश लाकर इन लोगों को दे दो। गॉड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या करूं?
मेरा ख्याल है कि मुझे शफकत के एतबार को मुकम्मल तौर पर जीतना होगा। यही ठीक रहेगा। हेलो, कौन बात कर रहा है? आपने किससे बात करनी है? जिसका ये नंबर है उससे बात करनी है। तो कीजिए बात। मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। सॉरी, मेरा वक्त सिर्फ मेरी स्वीट हार्ट के लिए। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे इसी अफेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ तो? ओहो, आप कौन है? मैं शौहर हूँ उसका। क्या? हाँ,